3, 2, 1, गो। हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आप सबका स्वागत है। और आज हम गीता के तीसरे सवाल पर आ चुके हैं। सवाल अनोखे हैं। सवाल के जवाब भी होंगे। और सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारी मानसिक बुद्धि का विकास होता है। और यही इवोल्यूशन का एक सिद्धांत रहा है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप को जवाब कौन देगा, और अगर जवाब नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो आज इस गीता प्रश्न के श्रृंखला में आज हम चल रहे हैं प्रश्न 3 पर। और आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गीता अध्याय 1 में लिखा है कि अर्जुन अपने विपक्षी परिवार तथा अन्य परिजनों को देखकर, यानी कौरवों को देखकर मोह में पड़ गए थे। और उनका सारा शरीर जो है शीतल हो गया था, यानी कि सुन्न या कमजोर हो गया था। ठीक है। थोड़ी देर के लिए जैसे वो ब्लैकआउट नहीं हो जाता, वैसे हो जाता है कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए एकदम उड़ जाते हैं आपके होश कि भाई क्या आ गया पेपर में। इसी तरीके से जब युद्ध में जब गए थे तो उसी तरह उन्होंने जब अपने परिजनों को देखा, अपने परिवार वालों को देखा, तो एकदम थोड़ी देर के लिए एकदम शून्य हो गए थे उनका दिमाग। अब युद्ध के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक तैयारी की, है ना। अकेले ही विराट के यहाँ सारी कौरवों की सेना को ध्वस्त कर डालने वाले, द्रौपदी के अपमान पर बदला लेने के लिए 12 वर्ष तक वनों में दांत पीसने वाले उस महान योद्धा शूरवीर अर्जुन के चरित्र पर यह कायरतापूर्ण बात क्या उसके स्वभाव व वीरत्व पर कलंक नहीं है? कि किस तरीके से उनको ये कह दिया गया कि ये भाई वो एकदम मोह माया में, वो भी युद्ध के बीचों बीच इस तरीके से। क्या अर्जुन यह सब कुछ पहले से नहीं जानते थे कि उनका किससे झगड़ा या किससे युद्ध होने वाला है? और युद्ध के विनाश का परिणाम क्या उन्हें मालूम नहीं था? यानी जैसा हम कहा गया था कि करोड़ों लोग मारे गए थे, तो क्या अर्जुन को इस बात का संदेश नहीं था कि लड़ाई जब अगर होने वाली है तो दोनों पक्षों के सेना, सेनापति, जानवर, बहुत लोग मारे जाने वाले हैं? क्या वह कोई नासमझ एक नए लड़के जैसे कोई योद्धा थे? युद्ध के मोर्चे पर वीरों की भुजाएं फड़कती हैं या उनके शरीर शीतल पड़ते हैं, वह मुंह सूखते हैं। अर्जुन को कायर नौसिखिया सैनिक साबित करना क्या गीताकार का अक्षम अपराध नहीं है? अक्षमय अपराध नहीं है क्या? कि जैसे उनको कहा गया है कि वो शीतल पड़ गए हैं, वो कमजोर हो गए हैं, और युद्ध के बीच में उनको जिस तरीके से वो संवाद कर रहे हैं, क्या ये सही है बीचों बीच युद्ध के दरमियान, जबकि एक युद्ध होने वाला है कई लोगों, करोड़ों के बीच में? क्या विश्व भर की सेनाओं को युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में सजा देने के बाद वह स्वयं युद्ध प्रारंभ करने का घोर शंखवाद कर चुकने के पश्चात युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में रथ के ऊपर खड़े होकर परिवार के विनाश व स्त्रियों के विधवा होने तथा उनके कुल भ्रष्ट होने जैसी समस्याओं पर विचार करने, रोने, झिझकने व युद्ध के विरक्त होने का युद्ध स्थल पर कोई उपयुक्त अवसर या स्थान हो सकता है? यानी अगर युद्ध के दरमियान आप लाखों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में है, जहां पे करोड़ों संख्याओं में जनता है, या युद्ध लड़ने वाले जो वीर शूरवीर हैं, उन्हीं के साथ कई जानवर हैं, आप इस बीच इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना जरूरी है कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे जाकर ये हमें इम्पैक्ट करेगा? क्या युद्ध के बीच में जाके ये रणनीति की जाती है या युद्ध से पहले? अर्थात यहाँ पे गीताकार के द्वारा गीता रचने के लिए गढ़ी गई फर्जी पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है। यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है युद्ध के बीच में जाकर ये सब नहीं सोचता कि क्या परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि आप जब युद्ध में होते हैं तो आपको सामने वाले को हराने की कोशिश की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि अंत में क्या होगा, कौन विधवा होगी, कितने लोग मरेंगे, कैसा होगा। ये युद्ध से पहले रीति नहीं होती, युद्ध के बाद
की नीति होती है। और युद्ध के दरमियान आपका सिर्फ एक काम होता है कि युद्ध पे ध्यान दें और अपने लोगों की जान बचाएं। अगर इनके प्रश्नों का अगर आपको जवाब मिलता है, आपको लगता है कि गीताकार ने यहाँ पक्षपात किया और यहाँ पे सिर्फ अर्जुन को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करिए यहाँ पे अगर आपके जवाब अगर इसको पता हो तो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न अगर अच्छा लगा हो और उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं भी मालूम होगा तो आप अपने विचार जरूर पेश करिए कमेंट बॉक्स में। इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे लोगों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली एंड हैव अ ग्रेट टाइम। सुनने के लिए मुझे धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो प्रश्न 4 में।